आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन हमें सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है ग्राम पर लीटर कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हमें गिवन है कि 1200 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है 15 ml ऑफ NY10 सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जा रहा है तो इसके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होना चाहिए। ओके, क्योंकि जितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा उतना ही वो न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय दी नॉर्मेलिटी। ओके, ये हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो हमें गिवन है कि इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1500 ml है। लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो। ओके, मल्टीप्लाइड बाय दी इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 1/10। तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय दी नॉर्मेलिटी। तो हमें वॉल्यूम इसकी गिवन है 1200 ml यूज़ कर रहे हैं हम। तो 1200 ml डिवाइडेड बाय 1000 तो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी हमने माना कि n है। तो हमें बेसिकली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। फिर वहाँ से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स, और फिर इसके बाद हम 1 लीटर में उसके मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करके वेट। तो इन दोनों को हमें इक्वलाइज करना होगा। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। ओके, तो यहाँ से जो नॉर्मेलिटी हमारी सल्फ्यूरिक एसिड की आएगी वो होगी 1000 कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, तो ये हमारी नॉर्मेलिटी निकल के आएगी 0.125। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारी निकल के आई 0.125 नॉर्मल n। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.125 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ये कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय दी वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का 2 होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे 2H+ दे सकता है। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे, वो होंगे 0.062। ओके, इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे और 5। तो इतने हमारे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के 1 लीटर में। तो बेसिकली हमें मास बताना है कि कितना प्रेजेंट होगा। तो इस मास कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो मास ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि 98 होता है। तो ये हमारा निकल के आएगा 6.125 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इतने ग्राम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो स्ट्रेंथ हमारी हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ये हमारी क्या हो जाएगी, 6.125 ग्राम्स पर लीटर। ओके, ये होगा हमारा आंसर।